तो नमस्कार, स्वागत है दोस्तों आप सभी लोगों का एक और नए वीडियो लेक्चर में। और इस वीडियो में हम बात करेंगे आज और नए एंटोनियम्स के बारे में। दोस्तों मैं आपको पिछली वीडियो में कुछ एंटोनियम्स बताया था, जिसमें आपको तकरीबन 10 से 20 एंटोनियम्स शब्द आपके कंप्लीट हो गए होंगे, आपको अच्छी तरीके से समझ में भी आए होंगे। मैंने आपको बताया था कि आपको किस तरीके से उनको याद रखना है। ऐसा नहीं कि पट 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 तोड़ते कि जैसे आपको रटा दिया, ऐसा कुछ नहीं किया था मैंने आपको विद एक्सप्लेनेशन बताया था कि आप इनको कैसे याद रख सकते हैं। ठीक है, तो आज हम और नए शब्द सीखेंगे। तो सबसे पहला आज का शब्द है दोस्तों, मैं ज़्यादातर ऐसे शब्द लेने की कोशिश करता हूँ, ऐसा नहीं कि मैं ब्लैक ले लूँगा उसका वाइट कर दूंगा। तो ये एंटोनियम ये छोटे बच्चों वाले हैं, इनको आप याद रख सकते हो, क्योंकि ये जो नॉर्मल शब्द होते हैं जिनको आप याद रख सकते हो उनको मैं नहीं बताता हूँ। मैं केवल वही शब्द बताता हूँ जिनको आप याद नहीं रख पाते हो, वही शब्द मैं आपके साथ शेयर करूँगा। तो चलिए, आज का पहला शब्द है हमारा डियर। डियर। अब दोस्तों ये जो डियर है, क्या इसका मतलब आपको पता है? इस डियर का मतलब क्या होता है दोस्तों? डियर का मतलब आपको पता है? चलिए मैं बताता हूँ दोस्तों डियर का मतलब आप समझते हो प्रिय होता है, लेकिन दोस्तों मैं सही बताऊँ तो ये होता है आपका एंटोनियम। किसका? इसका मतलब होता है दोस्तों कॉस्टली, यानी कि महंगा। डियर का मतलब महंगा भी होता है, ये बात ध्यान रखना दोस्तों। डियर जो होता है इसका मतलब महंगा भी होता है। और अगर मैं इसके एंटोनियम की बात करूं दोस्तों, तो इसका जो एंटोनियम होता है वो ध्यान दीजिएगा, इसका जो एंटोनियम होता है दोस्तों डियर का, वो होता है चीप। क्या होता है? चीप होता है। तो आप इसको देखिए, अब क्या हो गया, इसका सस्ता हो जाएगा, इसका महंगा सस्ता, बिल्कुल सिंपल सी बात है। तो ये आपका पहला हो गया। चलिए इसी प्रकार से हम दूसरा देखते हैं। अब इनको याद कैसे रखना है दोस्तों, बस अपने दिमाग में इतनी बात फिट कर लो, डियर। डियर के नाम से आपके दिमाग में क्या बात आनी चाहिए? प्रिय आनी चाहिए। और जो चीज़ प्रिय होती है वो चीज़ महंगी होती है, हमारे लिए उसका मूल्य बहुत ज़्यादा होता है, मतलब अमूल्य होती है वो चीज़ हमारे लिए जो हमारी प्रिय होती है। बस यहीं से विजुअलाइजेशन कर लो, डियर का मतलब आपको पता चल जाएगा। चलिए दूसरा शब्द देखते हैं दोस्तों आज का। इसी प्रकार से दूसरा शब्द है दोस्तों, बिल्कुल जो नॉर्मल शब्द होंगे वो हम नहीं बात करेंगे, हम उन शब्दों को ज़्यादा टारगेट करेंगे जो अब चलिए एकदम बेहतरीन शब्द है, देखिए कूल। तो आप इसको क्या करोगे? देखिए कूल होता है, तो कूल का मतलब क्या होता है? ठंडा होता है। अब आप बोलोगे यार ये तो आपने बहुत ही सरल ले लिया। अरे मैं जानता हूँ कि ये सरल है, लेकिन इसको हम दो प्रकार से लिख सकते हैं, इसीलिए मैंने ये लिया। देखिए कूल को आप क्या लिखोगे? ये लिख सकते हो, हॉट भी लिख सकते हो, हॉट माने गर्म, लेकिन इसको हम क्या कहते हैं? वार्म भी बोलते हैं, इसलिए मैंने आपको बताया। अब आपको इससे क्या हुआ? आपको इससे 3 नए शब्द याद हुए। इसका मतलब क्या हो गया? गर्म। अब देखिए, एक कूल माने ठंडा, ये आपको पता चला। हॉट और वार्म माने क्या होता है? गर्म होता है। तो इससे क्या हो रहा है? इससे आपकी वोकैबुलरी स्ट्रेंथ मजबूत होगी। ठीक है, तो आपको यहाँ से 3 नए शब्द पता चले। चलिए अब इसी प्रकार से तीसरा एंटोनियम देखते हैं दोस्तों आज का। तो तीसरा एंटोनियम है हमारा कॉमेडी। कॉमेडी का मतलब क्या होता है? अब देखिए कॉमेडी का मतलब यहाँ पे आपको नहीं पता मिलेगा, एक बार में मुझे बताएगा कॉमेडी का मतलब क्या होता है। तो देखिए दोस्तों मैं आपको बताऊं, कॉमेडी का मतलब आप क्या समझोगे? मजाक। तो मैं बोलूँगा फिर फन को क्या कहते हो भैया? फन को बताओ फिर। तो देखिए इसको हम बोलते हैं सुखद। जो कॉमेडी होती है इसको हम सुखद बोलते हैं, जो हमें सुख प्रदान करे। अब सुख प्रदान क्या कर सकती है? अरे जाहिर सी बात है, जब हम किसी से मजाक करते हैं तो हमें मज़ा आता है, यानी सुख की अनुभूति होती है। तो आप मजाक लिख सकते हैं, ऐसा नहीं है नहीं लिख सकते, लेकिन इसका जब उल्टा हम बात करेंगे तो इसका उल्टा होता है ट्रिगेडी। ट्रिगेडी मतलब होता है, मतलब जो दुखद हो आपके लिए थोड़ा, ठीक है। ट्रिगेडी, ट्रिगेडी, ट्रिगेडी बोले तो दुखद, ठीक है। ट्रिगेडी बोले तो दुखद। अब देखिए, अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि यार ये तो मैंने आपको रटा दिया, अब मैं इसको बताऊं कैसे? तो दोस्तों इसको याद रखने का तरीका ये है, आपको देखो सबसे पहले ये लास्ट के 2 वर्ड सेम है, कॉमेडी कॉमेडी, मतलब ये डी वाई, यानी डी तो यानी कि ये तो सेम रहना है। आपको याद कैसे रखना है? अब दोस्तों मैं देखिए, हर किसी का देखने का नज़रिया अलग अलग होता है, सोचने समझने की भी क्षमता अलग अलग होती है। तो किसी के दिमाग में कुछ विजुलाइजेशन हो सकता है, किसी के दिमाग में कुछ। अब मैं इस ट्रिगेडी को कैसे याद रखता हूँ? मैं इसे ऐसे याद रखता हूँ कि मुझे
इस ट्रेजेडी को जैसे ही मेरे सामने ये कॉमेडी आता है और मुझसे बोला जाता है कि इसका एंटोनियम बताओ, तो मेरे दिमाग में तुरंत क्लिक होता है कौन, एक यूट्यूबर है ट्रिगर्ड इंसान, उसका नाम मेरे दिमाग में क्लिक हो जाता है। अब वहीं से क्या होता है, मुझे ये ट्रेजेडी समझ में आ जाता है और मैं उसका आंसर तुरंत अपना बता देता हूँ कि हाँ ये दुखद हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको विजुअलाइजेशन करना है। अब जरूरी नहीं है कि मुझे ट्रिगर्ड इंसान से याद आए, आपको किसी से भी याद आ सकता है। आपको ट्रिगर्ड से याद आ सकता है कि गन का ट्रिगर, किसी भी चीज़ से याद आ सकता है, ऐसा नहीं है। आपका विजुअलाइजेशन आपके ऊपर है। ठीक है, तो चलिए चौथा शब्द देखते हैं दोस्तों आज का। चौथा शब्द है बिल्कुल इसी प्रकार से है। चौथा शब्द कंटेंटमेंट। ठीक है, कंटेम्प्ट। अब ये है, अब देखिए दोस्तों, कंटेम्प्ट का मतलब होता है घृणा, यानी किसी के प्रति घृणा का भाव, मतलब बिल्कुल देखते ही उसको, मतलब फूटी आंख, मतलब उसको बिल्कुल ना सुहाना, फूटी आंखों ना सुहाना, ऐसे बोलते हैं ना, मुहावरा टाइप का, तो वही है। तो कंटेम्प्ट का मतलब होता है घृणा। अब एक बात बताओ, आप किसी से घृणा कर रहे हो और मैं बोलूं कि इसका मुझे एंटोनियम बताओ, यानी विलोम शब्द बताओ, तो मैं किसी से घृणा करता हूं, यानी उससे अगर वो मुझे दिख जाए तो मैं उसको तुरंत ही कुछ भी कर सकता हूं, मतलब इतनी ज़्यादा मेरी उससे दुश्मनी है। और मैं इसका उल्टा करूं तो मैं क्या करूंगा, उसका सम्मान करूंगा, यानी उसकी क्या करूंगा, रिस्पेक्ट करूंगा दोस्तों। क्या करूंगा, रिस्पेक्ट करूंगा। तो इसमें अब देखो, यहाँ पे समझने वाली क्या बात है, रिस्पेक्ट करूंगा यानी क्या करूंगा, आदर करूंगा, सम्मान करूंगा। तो अब यहाँ पे समझने वाली क्या बात है, ये शब्द आप देखते हो तो इसे तो बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, ये तो आपको याद रहने वाला है, इसे तो आप नहीं भूलोगे। लेकिन ये कंटेम्प्ट को आपको याद रखना है, इसे कैसे करके याद रखेंगे। तो दोस्तों कंटेम्प्ट का विजुअलाइजेशन करो, जो भी तुम्हारी समझ में आए, जिस तरीके से आप इसको सरल भाषा में याद कर सकते हो कंटेम्प्ट को, जिस भी शब्द से, मतलब कोई ऐसा छोटा शब्द बनाओ जिससे आपको ये कंटेम्प्ट याद हो जाए। जैसे कंटेम्प्ट मुझे किसी शब्द से संबंधित लग रहा है, मैं इसको कंटेंट नाम से संबंधित कर रहा हूँ। ये कंटेम्प्ट है लेकिन मुझे ये कंटेंट नाम से ज़्यादा जल्दी याद हो रहा है। जब भी मेरे दिमाग में कंटेंट शब्द आएगा, जब भी मेरे सामने कंटेंट शब्द आएगा, मुझे तुरंत इस शब्द की याद आनी है, यानी मैं तुरंत एकदम कंटेंट को किस में बदल दूंगा, कंटेम्प्ट में बदल दूंगा, और जो कि मेरे लिए तुरंत उसका आंसर करके दे देगा क्या, घृणा। और मुझे एंटोनियम इसका आराम से पता है कि हाँ भैया, रिस्पेक्ट कर दूंगा, आदर कर दूंगा, एंटोनियम हो जाएगा। चलिए उसी प्रकार से पांचवा देखते हैं आज का, और ये हमारा लास्ट है आज का। ठीक है, लास्ट है आज का ये, तो बिल्कुल बहुत ही इजी सा लेंगे इस बार। ठीक है, चलिए एक और है हमारे पास, COMELY, कमली। और इसका मैं दोस्तों बिल्कुल, अब मैं इसका आपसे पूछना चाहूँगा कि मुझे कोई बताएगा ये कमली माने क्या होता है। अब कोई बोलेगा कि ये तो कम का एडवर्ब है। अरे भैया, कम का एडवर्ब नहीं है ये, ऐसा थोड़ा नहीं है यार, तुम किसी के मतलब किसी के आगे ly लगा दोगे तो क्या वो एडवर्ब बन जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। तो अब देखो, ये कमली मैंने इसलिए लिया है क्योंकि इसका मतलब बहुत ही पेचीदा है। पेचीदा क्या है, इसका मतलब होता है सुंदर, सुंदर। अब देखो यहाँ से आपको क्या क्या बात समझ में आ सकती है। सबसे पहले इस कमली शब्द का सिनोनियम आपको पता चल जाएगा, यानी समानार्थी, वो होता है क्या, ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल। सबसे पहले तो आपको ये पता चला, यानी एक दो शब्द पता चले आपको। दूसरी बात, इसका एंटोनियम जो होता है वो क्या होता है, अगली होता है। अगली, अगली बोले तो कुरूप या बदसूरत, जो भी आप चाहें वो कर सकते हैं। तो यहाँ से हमें 3 और नए वर्ड पता चल गए भाई। तो बस इसी प्रकार से आपको किस याद करने हैं, एंटोनियम, सिनोनियम, और 5 क्लासेस हम इनकी भी लेंगे। उसके बाद 5 सिनोनियम की क्लासेस होंगी, और उसके बाद फिर हम करेंगे अपनी क्या, बेसिक इंग्लिश स्टार्ट। यानी कि सबसे पहले मैं आपको पढ़ाऊंगा इंग्लिश का इतिहास। सबसे पहले मुझे ये चीज़ मैंने इसलिए शुरू की थी क्योंकि मुझे आपकी वोकैबुलरी पावर मजबूत करानी थी। क्योंकि जब मैं आपको टेंस, सेंटेंसेस वगैरह पढ़ाऊंगा तो आप वहाँ पे मात खा जाते हो ट्रांसलेशन करते समय, जो कि मुझे बिल्कुल नहीं चाहिए। आपकी ट्रांसलेशन परफेक्ट होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद दोस्तों।